नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम यूपी की जीवन धारा कहे जाने वाली सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्यास कैसे बुझती है। जो सिंचाई है उत्तर प्रदेश में किस किस साधनों से होती है, तो सबसे ज़्यादा 70.9% सिंचाई नलकूप से होती है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा साधन है पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रथम स्थान पर है। और नहरों के द्वारा 15.1% सिंचाई होती है सतही जल का प्रयोग करके। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है तालाब और कुएं, जो कि एक पारंपरिक स्रोत है, उससे 6% सिंचाई होती है, कुल 6%। जो अन्य स्रोत आते हैं वर्षा और अन्य साधन, उससे 5% ही सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। तो हम देखते हैं राम गंगा बांध, जो कि सबसे ऊंचा है उत्तर प्रदेश का। राम गंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। कितना है? 197.8 मीटर ऊंचा। और ये कहाँ है? धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर बना हुआ है। राम गंगा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर बिजनौर में बना हुआ है। और रिहंद बांध, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रिहंद बांध पे बनी हुई है, जो कि पीपरी सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो झील है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर भी है। फिर देखते हैं माता टीला बांध, संयुक्त शक्ति। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश और एमपी की। ठीक है, जो कि बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और इसके जो लाभार्थी जो जिले हैं, जिन जिन जिलों को लाभ मिलता है माता टीला बांध से, वो प्रमुखतः हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर और महोबा। ये बुंदेलखंड के जो जिले हैं, ज्यादातर इन्हीं को लाभ मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि पीपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण छोर पर है। ठीक है, पीपरी सोनभद्र में। जल स्रोत, इसका जल स्रोत है वो कहाँ से आता है? रेहंद नदी, जो कि सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। रेहंद नदी किसकी सहायक है? सोन नदी की, जो अंततः गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ऐतिहासिक महत्व, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये झील है सबसे बड़ी। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? रिहंद बांध के जलग्रहण क्षेत्र द्वारा निर्मित यह झील संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का गौरव रखती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की। ठीक है। राज्य की जीवन रेखा, प्रमुख नहर प्रणाली। तो अब नहर देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की। चलिए, तो जो उत्तर प्रदेश शारदा नहर है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नहर है। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? शारदा नदी से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से। ठीक है, जो शारदा नदी है वहां से शारदा नहर निकाली जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। और शारदा नहर का जो निर्माण है 1920 से 1928 के दौरान किया गया। ठीक है, 1920 से 1928 के दौरान किया गया। इसकी जो क्षमता है 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। फिर आते हैं निचली गंगा नहर, लोअर गंगा कैनाल। ठीक है, जिसका उद्गम नरोरा बुलंदशहर से, जो गंगा नदी से निकलती है। इसका निर्माण काल 1872 से 1878 के बीच में किया गया। और इसका जो कुल लंबाई है 8800 किलोमीटर है, 8800 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। सूखने का समाधान, केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी परियोजना है। भीषण सूखाग्रस्त क्षेत्र यूपी और एमपी की सीमा पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है ये केन बेतवा लिंक। ये सूखे में बहुत ही सहायक होती है, जिससे कि सूखा नहीं पड़ता। बेतवा नदी, जो कि हमीरपुर में संगम में मिलती है। और जो ये केन बेतवा लिंक है, ये बांदा में इनका संगम होता है, बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के। समाधान, दोनों नदियों के बीच एक लिंक नहर बनाकर अतिरिक्त जल को सूखे क्षेत्रों में, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, झांसी, ललितपुर, महोबा की ओर मोड़ना। ये यूपी की एमपी संयुक्त पहल है। जो सूखे जिले हैं ना उत्तर प्रदेश के, वहाँ मोड़ दिया जाता है इनको। चलिए आगे देखते हैं। सिंचाई से परे प्रमुख पेयजल परियोजनाएं, जो सिंचाई से परे जो पीने में काम आती हैं, वो कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में? तो एक है गोकुल बैराज परियोजना, जो कि 1980 में चलाई गई थी, जो कि यमुना और उसकी शाखाएं के द्वारा चलाई जाती है, विशेष रूप से आगरा और मथुरा शहर में, क्योंकि आगरा मथुरा में यमुना बहती है प्रमुख है। तो ये वहीं से शुरू की गई है, गंगा नदी, यमुना नदी से। अब आगे चलते हैं। हथनी कुंड बैराज, ये यमुना नदी पर है, जो कि शुद्ध पेयजल की निरंतर आपूर्ति करता है। उसके बाद आता है रेणुका जी की परियोजना,
जो कि 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि रेणुका जी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में पीने पानी की समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक ऐतिहासिक शिखर टिहरी बांध परियोजना। अब हम देखेंगे टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर है। ठीक है, ये उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है। विभाजन से पहले, ये जो विभाजन से पहले पूर्वी उत्तराखंड और उत्तराखंड से मिलती थी। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कहाँ? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसका निर्माण सोवियत रूस के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से। सोवियत रूस, जो रूस है, रसिया, पहले यूएसएसआर बोलते थे इसे, इसके सहयोग से बनाई गई। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। चलिए आगे देखते हैं। टोपोग्राफिकल जोन, बुंदेलखंड, हब, झांसी और ललितपुर। ठीक, झांसी के प्रमुख बांध, जो झांसी है, जो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश का जिला, उसमें परीक्षा बांध जो कि बेतवा नदी पर है, और सुकमा डुकमा बांध ये भी बेतवा नदी पर है, और पथराई बांध पथराई नदी पर है। ठीक है, सुकमा डुकमा और परीक्षा बेतवा नदी पर। ऐसे याद कर लीजिए आप, सुकमा डुकमा जो है परीक्षा देने जाते हैं बेतवा नदी को पार करके, ऐसे याद कर सकते हैं। ये दोनों बेतवा नदी पर है। ललितपुर के प्रमुख बांध, तो ललितपुर के प्रमुख बांध कौन से हैं? गोविंद सागर बांध ललितपुर में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर है, ये भी ललितपुर में ही है। चलिए आगे देखते हैं। महुआ क्षेत्र, महुआ में अर्जुन बांध है, जो अर्जुन नदी पर है, चरखारी नदी पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रोपोलॉजिकल जूल, विंध्यन सेल्ट, सोनभद्र, मिर्जापुर और अन्य। अब देखते हैं हम सोनपुर में क्या कौन कौन से डैम है। घनरौल, घग्गर बांध जो घग्गर नदी पर है, ये सोनभद्र में है। ओबरा बांध ये रेहन नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है। और कनहर बांध ये कनहर नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है। और मिर्जापुर में देखते हैं, मिर्जापुर में अहर रौरा बांध और अड़वा बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की जो एग्जाम्स है ना, यूपी लेखपाल हुआ, एजीटी हुआ, इनमें पूछे जाते हैं यूपी जी के में। अन्य महत्वपूर्ण डैम्स, मेजा बांध बेलन नदी प्रयागराज में, और बधुआ बांध ये बांदा महुआ में। बधुआ बांध है, ऐसे याद करिए, बधुआ बांधा, 2-3 बार बोलिए हो जाएगा। ठीक है, मेजा बांध अब ऐसे याद कर सकते हैं, मेज बेलन, बेलन मेज पे रखा है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं, अब इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन 2 मिनट का। राम गंगा डैम किस पे थे? राम गंगा नदी पर था, बिजनौर में, धामपुर। ठीक है, अर्जुन डैम अर्जुन नदी पर, महोबा में था, चरखारी महुआ में। माता टीला डैम ये था बेतवा नदी पर, ललितपुर, झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। फिर देखते हैं चंद्रप्रभा डैम, ये चंद्रप्रभा नदी पर है, कहाँ है? चंदौली में। निचली गंगा नहर ये गंगा नदी पर है, अभी बताया था, ये बुलंदशहर नरोरा से निकलती है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना उत्तराखंड में है। ठीक है, क्या है? उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय का सार, तो देखिए ये 4 वो है क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्रोत, यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है, जिससे 73.9% सिंचाई की जाती है। और सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध बिजनौर स्थित रामगंगा बांध है, जो कि यूपी का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे बड़ी नहर की बात करें तो शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी सर्वाधिक क्षेत्र को सींचने वाली नहर है। फिर देखते हैं कृत्रिम झील, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर, महत्वपूर्ण, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। चलिएगा, आज यहीं पर रोकते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना जरूर।